खाने वाला बोलता है कि आपने हमको मारा, कोई पाप नहीं किया, हम इसी के योग्य थे। ये कितना बड़ा समाधान। भगवान भीष्म के मुख से ये बुलाना चाहते थे। असल में युद्ध के पहले जो युद्ध हुआ है, युद्ध के पहले एक युद्ध हुआ है, और वो युद्ध है अर्जुन और कृष्ण के बीच का युद्ध है। और भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है, वो शब्द बाण है। भगवान के शब्द बाण अर्जुन के हृदय में ऐसे लगे, ऐसे लगे। सदगुरु शिष्य को मारते हैं ना, वो लाठी से नहीं मारते, सदगुरु शिष्य को वचन बाण से ही मारते हैं। गुरु वचन कड़वे नहीं होते, गुरु वचन मीठे भी नहीं होते, गुरु वचन वेदक होता है, वेदक वचन होते, छेद करना ही उनका काम है। गुरु कड़वा क्यों बोले? कौन सी दुश्मनी है कि कड़वा बोले? गुरु मीठा क्यों बोले? कौन सा पुरस्कार लेना है दुनिया से? कौन सा सर्टिफिकेट लेना है कि मीठा बोले? तो मीठा बोलने का भी कोई कारण नहीं, कड़वा बोलने का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन गुरुवाणी वेदक है, जिसके अंतःकरण का वेद कोई सदगुरु अपनी वाणी के द्वारा कर दे, दुनिया उनकी आंखों का वेद नहीं कर सकती, नहीं तो दुनिया आंखों का वेद कर दे। संसार लोगों की आंखों में ही बाण मारता। संसार के दृश्य को देखकर हमारी आंखें खराब होती है, हमारी आंखें विकृत होती है, हमारी आंखों में विकार आता है, हमारी आंखों में वासना आती है। तो ये समझ लो कि संसार ने हमारी आंखों में बाण मारा है। लेकिन जिनके हृदय पर सदगुरु के वचन बाण लग जाए, वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, दुनिया उनकी आंखों में बाण नहीं मार सकती, संसार उनकी आंखों में बाण नहीं मार सकता, उनकी आंखों में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि संसार बाण चलावे आंखों में, इसके पहले सदगुरु ने चला दिया। और जिसका हृदय वेद हुआ है, एक बहुत बड़ी घटना होती है किसी भी शिष्य के लिए। कृष्ण जगत गुरु है, और जगत गुरु कृष्ण ने, जगत गुरु कृष्ण ने ऐसे बाण चलाए भगवत गीता में, जिन बाणों से अर्जुन के हृदय का वेद हुआ है। क्योंकि गुरु ने बाण मारा तो खून नहीं निकला, लेकिन अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरे अंदर से मोह निकल गया। गुरुदेव के वचन बाण से मेरे भीतर का मोह निकल गया, खून नहीं निकला, मोह जरूर निकल गया। युद्ध तो निर्मोही अर्जुन ने किया है। जिसने कह दिया कि मेरे मन में कोई मोह नहीं है, ऐसे निर्मोह अर्जुन ने युद्ध किया, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, कपट नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे निर्दोष अर्जुन ने जब बाण चलाए, तो ये सारे बाण कृष्ण बाण है। जागृत ही जगा सकता है। भगवान ने जब अर्जुन को जगा दिया, अर्जुन के बाण जिन जिन को लगे वो सब जग गए। लेकिन आश्चर्य तो महाभारत का यह है कि ज्यादा से ज्यादा बाण किसको लगना चाहिए? कमजोर को ज्यादा बाण लगे कि बलवान को ज्यादा लगे? कमजोर व्यक्ति को ही ज्यादा पिटाई होगी ना, कमजोर की पिटाई ज्यादा होगी। 11 अक्षिणी सेना में सबसे ज्यादा यदि कोई ताकतवर व्यक्तित्व था तो वो भीष्म पितामह है। उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल था वहां। सबसे ज्यादा ताकतवर भीष्म थे,
लेकिन आश्चर्य यह है कि सबसे ज्यादा बाण भी उन्हीं को लगे। कमजोर की पिटाई ज्यादा होनी चाहिए, बलवान की नहीं। यहाँ तो बलवान की ज्यादा हुई। भीष्म को जितने बाण लगे उतना किसी को नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है और जिसमें संयम ज्यादा होगा, गुरु के वचन बाण सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं। गुरु के वचन बाण ज्यादा से ज्यादा उसके जीवन को लाभान्वित कर देता है। उसका अधिक से अधिक गुरु वचन से कल्याण होता है, जिसमें संयम की अधिकता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, मतलब कि संयमी है, और संयम के कारण संयम ज्यादा होगा तो गुरु की वाणी आपको ज्यादा जगाएगी, आपको ज्यादा प्रभावित करेगी, आपका अधिक कल्याण करेगी। ये कृष्ण बाण है। लोहे के बाण होते तो क्या यह संभव था कि पांडवों को लेकर के भगवान जाएं और भीष्म पितामह से कहे कि उपदेश करो, और जिनके रोम रोम में बाण हो वो भीष्म पितामह धर्मराज का उपदेश करे? अरे कोई कितनी भी अच्छी कथा सुना रहा हो, एक मच्छर भी काटे तो ध्यान उधर जाएगा, ठीक से नहीं सुना पाएंगे। थोड़ा बुखार आ जाए तो ठीक से नहीं सुना पाएंगे। जिनके रोम रोम में बाण हो वो भीष्म पितामह उपदेश करेंगे? यहाँ तो प्रवचन दिया लंबा, वो भी कोई घंटे 2 घंटे का भी नहीं। भागवत जी में कम है इसका वर्णन, लेकिन महाभारत तो भरा हुआ है इसी से। कितना लंबा प्रवचन है भीष्म पितामह। तो क्या पांडवों ने जाकर ये कह दिया कि हम हमारा मार्गदर्शन करो, प्रवचन करो? बस किसी ने मदद नहीं की कि चलो बाण निकाल दे, कुछ मरम बरम लगा दे, नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कांटा भी चुभा हो किसी को तो भी आज कलयुग के लोग भी मदद करेंगे ना, कांटा है तो निकाल देंगे। लेकिन पांडवों ने कोई मदद नहीं की, जाके बैठ गए प्रवचन करो चलो, और वो करने भी लगे। वो भी ये नहीं कह रहे कि मुझे दर्द है रोम रोम में, वो प्रवचन शुरू हो गए। ये कृष्ण बाण है। धातु के बाण होते तो भीष्म पितामह स्वयं इतने ताकतवर हैं कि वो अपने हाथ से निकाल के फिर तोड़ के फेंक सकते थे मृत्यु के एक समय पे। जब भगवान सामने गए पांडवों के साथ, भीष्म पितामह ने हंसते हंसते सबका स्वागत किया, हंसते हुए सबका स्वागत किया। क्या ये रोम रोम में बाण हो तब संभव है? रोम रोम में कृष्ण हो वो व्यक्ति मृत्यु के समय पर इतना प्रसन्न हो सकता है जितने भीष्म पितामह। ये बाण शब्द इसलिए है कि ये गुरु के वचन बाण है। और जब भी हमारे गुरु हमको कोई वचन बाण सदगुरु मारते हैं तब क्षण भर ऐसा लगेगा भी कि हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हीं वचनों के कारण जब हमारी जागृति हो जाएगी, मृत्यु के समय पर जब हमको रोम रोम में कृष्ण बाण का आनंद होगा, ब्रह्म बाण का आनंद होगा, तब पता चलेगा इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये आनंद ले रहे भीष्म पितामह, बाण का सुख ले रहे, पीड़ा का सुख ले रहे। भगवान के वियोग की जिनको भी पीड़ा हो उसको पता चलेगा कि पीड़ा का सुख क्या होता है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। लेकिन भगवान के विरह का दुख हो तो पता चलेगा कि पीड़ा का क्या सुख होता है, रोने का क्या सुख होता है।
दुनिया ने हंसने का सुख देखा है, रोने का दुख देखा है, लेकिन भीष्म को कोई पूछे रोने का सुख क्या होता है, भगवान के वियोग में रोने का क्या सुख है, ये कोई संत जानता है। ये कृष्ण बाण का आनंद है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, रोम रोम में छेद कर दिया है। अब अर्जुन ने बाण चलाए भीष्म पितामह पर, रोम रोम में छेद कर दिए। ये गीता की परंपरा है। और अब वही भीष्म पितामह धर्मराज को जो बताते हैं वो गीता सार ही है। धर्मराज को अफसोस था, हम पापी हैं, हमें ये नहीं करना था। तब भीष्म पितामह ने कहा आपने कोई पाप नहीं किया। युद्ध के पहले आपके मन में क्या एक बार भी ये विचार आया था कि जो करना पड़े करेंगे, बस सत्ता हाथ करनी है। अगर ऐसा होता तो 12 वर्ष आप वन में ही नहीं जाते, पहले युद्ध कर लेते। सत्ता के पागलपन में युद्ध नहीं किया आपने। धर्मराज आप याद करो, सत्ता के पागलपन में नहीं किया आपने। युद्ध किया है केवल द्वारकाधीश की आज्ञा से। अगर ये पाप है तो आपका नहीं है, द्वारकाधीश का है। और अगर ये पुण्य है तो वो भी आपने नहीं किया, ये द्वारकाधीश ने ही किया है। आपने केवल भगवान की आज्ञा का पालन किया है। व्यक्तिगत राग द्वेष से परे होकर के आप जो भी कुछ करो, ये आपका कर्म नहीं है, क्योंकि आपने राग से नहीं किया, द्वेष से नहीं किया, वैर से नहीं किया, नफरत से नहीं किया, तो ये आपका कर्म कैसे बनेगा? जिसमें व्यक्ति की अपनी वासना जुड़ी हो वो उसका कर्म बनता है। जिसमें आपकी कोई वासना नहीं है तो आपका कर्म कैसे बना? ये तो भगवान की मर्जी है। आपने नहीं मारा कौरवों को, काल ने मारा है। समय आ गया था। धर्मराज ने पूछा वो काल कौन? आप कह रहे कि काल ने मारा, वो काल कौन? काल भीष्म पितामह ने हंसते हंसते कहा कि ये काला काला खड़ा है वो, आपके पास जो खड़ा है वो ये काल है। धर्मराज बोले कि ये कहाँ काल है, ये तो सहज है, सौम्य है, सुंदर है। ये कहाँ काल, ये कहाँ भयंकर है? इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज ये भक्तों का भगवान है। भक्तों को ये सुंदर लगेगा, भक्तों को सुंदर सहज लगेगा, लेकिन असुरों को यही सुंदर सुंदर नहीं लगता, असुरों को ये भयंकर लगता है। ये तो भक्तों का भगवान है, दुष्टों का काल है। कोई कौरवों से तो पूछे कि कृष्ण कितना सुंदर है, कोई दुर्योधन से पूछे कृष्ण कितना सुंदर है, तो वो तो कहेगा कि कहीं सामने आ जाए तो भी डर लगेगा, ये तो भयंकर है। ये भक्तों को सुंदर लगता है, दुष्टों को नहीं। लेकिन तब पांडवों के मन में एक आश्चर्य ये भी हुआ कि आप इतना कुछ जानते थे क्या? आप जानते थे? भीष्म पितामह बोले कि वैसे जानता तो नहीं था, पहले मैं जानता नहीं था, इसलिए मैं कौरवों के साथ रहा। और जैसे जैसे मुझे अपने सदगुरु अर्जुन के बाण लगते गए लगते गए लगते गए और मुझे पहचान होती गई होती गई होती गई। ये बाण का ही परिणाम है। पूरी भीष्म स्तुति में आप देखो, एक बार भी भीष्म भगवान को नहीं कहते हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। एक बार भी भगवान को मेरे भगवान, मेरे प्रभु नहीं कहा। बार बार यही कहा हे अर्जुन के मित्र,
मेरा आपका कोई संबंध नहीं था प्रभु, मेरे सदगुरु ने मुझे दृष्टि दी और मैंने आपको पहचाना है। ये तो बाण का परिणाम है, ये बाणों का प्रभाव है। आपका और अर्जुन का सीधा संबंध है, मेरे गुरु और आपका सीधा संबंध है, और आज मैं आपको पहचान रहा हूँ। ये तो बाणों का परिणाम है, ये गुरु वाणी का परिणाम है, ये गुरु कृपा का परिणाम। आप मेरा आपका कोई सीधा संबंध नहीं है। एक बार भी अर्जुन ने, भीष्म ने मेरे प्रभु नहीं कहा। जैसे जैसे बाण लगते गए मैं बहुत कुछ समझता गया प्रभु, बहुत कुछ समझता गया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम तक मैं नहीं या तो अर्जुन नहीं। ये गलती किसने कराई? कौन आ गया था मेरी बुद्धि में? ये द्वारिका नाथ ही थे। मैं भूल गया, मैंने कहा कल मैं नहीं या अर्जुन नहीं, मतलब तो ये होगा कि मैं नहीं। अविनाशी की गोद में अर्जुन का नाज कैसे होगा? मैं नहीं, यही होता। और उसी रात में द्रौपदी पहुंची थी। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, भीष्म पितामह के शिविर में चलो, प्रणाम करो उनको। द्रौपदी बोली मैं अकेले जाऊं? भगवान ने कहा नहीं, मैं चलता हूं साथ में, लेकिन कोई पहचान न ले मुझे। रात्रि में भगवान द्वारिकाधीश द्रौपदी जी के साथ सखी बनकर चुनरी ओढ़ कर गए, चुनरी ओढ़ कर गए। भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी। कल मैं नहीं या अर्जुन नहीं, जो बात निकल गई थी, क्या होगा? और ऐसे में द्रौपदी गई उनके टेंट में और जाते ही प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो भीष्म पितामह के मुंह से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो पक्का हो गया ना कि मैं नहीं, मैं नहीं, अर्जुन नहीं, तो खत्म बात हो गई। खुद ही बोल दिया अखंड सौभाग्य। और फिर सोच, अरे ये कौन करा रहा है गलती? गलती पे गलती कौन करा रहा है मेरे से? थोड़े से जरा से गुस्से में आकर द्रौपदी को पूछने, तू क्यों आई? तू आई क्यों यहाँ पे? मैं बस दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेना आई। लेकिन इस समय हाँ मैं अकेली, मैं निकल गई, नींद नहीं आ रही थी तो आ गई। तुम अकेली आई? बोले नहीं, एक सखी है मेरे साथ, वो बाहर खड़ी है। भीष्म पितामह समझ गए कि वो सखी और कोई नहीं हो सकता सिवाय कृष्ण के, कोई नहीं हो सकता। वो सखा है, सखी है ही नहीं। ठान ली मन में, भगवान के सखी रूप का दर्शन करके रहूंगा। आज दर्शन करके ही जाऊंगा दुनिया से। अब मरना तो निश्चित है कल, लेकिन एक बार श्याम को चुनरी में देखना है। सवाल पर सवाल द्रौपदी जी को करने लगे भीष्म पितामह। भगवान को चिंता हुई कि कहीं द्रौपदी के मुंह से बुलवा ना देंगे कि कृष्ण ने भेजा है, वो साथ में है। लेकिन भगवान ने भीष्म का भाव समझ लिया, ये दर्शन चाहते थे। जरा सा पर्दा हटाया भगवान ने खुद और अपना चेहरा दिखाया, चुनरी वाला स्वरूप अपना। और भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि चलो, अब विलंब हो रहा है। कहा द्रौपदी जी को दर्शन दे दिया भीष्म पितामह को। भीष्म को संतुष्टि हो गई तो भीष्म पितामह बोले कि द्रौपदी जाओ, तुम्हारी श्याम सखी तुम्हारा इंतजार कर। युद्ध मैदान में जब आपने अर्जुन का रथ बीच में लाकर खड़ा किया
और एक एक का परिचय करा रहे थे कि अर्जुन ये द्रोण है, अर्जुन इनका नाम भीष्म है, ये दुर्योधन है, ये दुशासन है, अर्जुन इसका नाम कर्ण है। क्या अर्जुन नहीं जानता था हम लोगों को? हमारी गोदी में खेला पलक के अर्जुन नहीं जानता था कि युद्ध मैदान में ये बताना पड़े कि अर्जुन इनका नाम भीष्म है? ये कोई नया परिचय था? प्रभु उसी समय जिन जिन के ऊपर आपका जो अंगुली निर्देश हुआ, ये द्रोण, ये भीष्म, उसी समय मर गए थे प्रभु हम, कि वो सब गए। वहीं से आपने अपनी केवल अंगुली से ही हमारी आयु का हरण कर लिया था, हम तब से मर चुके थे। आज भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, पांडवों से भी कहते हैं, मैं सामने खड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं शत्रु था, मैं सन्मुख था। सम्मुख स्थिति में दर्शन अच्छे से होते थे। मैं अपने सदगुरु के सम्मुख था, मैं गुरु के सम्मुख था। जैसे जैसे बाण चलते गए वैसे वैसे द्वारिकानाथ का परिचय होता। मैं सामने नहीं था, मैं सम्मुख था। भगवान का ही तो वचन है, सम्मुख होई जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अगना सहित तबहि। अंत में भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं स्तुति के रूप में, प्रभु मेरी मति, मेरी ब्रह्मचारी बुद्धि जिंदगी में 186 वर्ष में किसी की नहीं हुई है। मेरी बुद्धि प्रभु 186 वर्ष में किसी की नहीं हुई है। ऐसी मेरी ब्रह्मचारिणी बुद्धि आज ब्रह्म के साथ विवाह करना चाहती है। जो मति किसी की हो गई हो वो ब्रह्म की नहीं हो सकती, जो किसी की नहीं हुई वो ही ब्रह्म की हो सकती। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती बहुत बार मन भगवान से लगता है, लेकिन बुद्धि लगे हुए मन को भगवान से दूर करती है। मन तो सबका लगता है भगवान, टिकता नहीं है, और न टिकने का कारण बुद्धि टिकने नहीं देती। मन भगवान का हो जाता है, लेकिन बुद्धि कहेंगी कि देखो 8 दिन से इतनी माला जप रहे हो, क्या फायदा हुआ? इतना व्रत किया तुमने, क्या फायदा हुआ? क्योंकि बुद्धि का तो काम ही गणित वाला है, तो बुद्धि लगे हुए मन को बाहर बुला लेती है। लेकिन जिस दिन बुद्धि दादी माँ की तरह, जैसे दादी माँ पोते को लेकर मंदिर जाती है, उसी प्रकार बुद्धि दादी माँ बने और मन को लेकर के भगवान के चरणों में रखें तो मन हमेशा भगवान का हो जाता है। बुद्धि कभी लगती नहीं, और लगे तो वो तृष्णा से लगती है। भगवान से कुछ चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए मंदिर चली जाए, चली भी जाए, लेकिन तब वो तृष्णा पूर्वक जाती है तो कोई बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी की बुद्धि है। भगवान को कहा भीष्म ने, मेरी बुद्धि अब आपकी होगी,
होना चाहती हैं। तो भगवान ने पूछा कि आज क्या चाहिए, उसको पूछो। जब कुछ चाहिए तभी मंदिर जाती है, उसको चाहिए क्या? तब भीष्म पितामह कहते हैं, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी तृष्णा रहित बुद्धि आज आपकी हो रही है। संसार की कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, और बस वो केवल आपको पसंद करती है। तो भगवान ने बोला, ऐसा मुझ में क्या है भाई? आपकी बुद्धि को पूछो, आपकी बेटी को पूछो, वो मुझे पसंद कर रही है, तो उनको मेरा क्या अच्छा लगता है? मुझ में तो अच्छा कुछ है ही नहीं, मेरा रंग भी ठीक नहीं। और आपकी बुद्धि ने मुझे देखा तो सारथी के रूप में देखा, रथ चलाते, गाड़ी चलाते हुए देखा। क्या देख लिया तुम्हारी बुद्धि ने मेरे कि वो प्रभावित हो गई मुझसे? भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मति कहती है, प्रभु हर रूप में आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कोई मित्र नहीं। अर्जुन से मित्रता की, रथ चलाने में भी आपको कोई आपत्ति नहीं होता है। आपके जैसा कोई मित्र नहीं, आपके जैसा कोई बांसुरी वादक नहीं, आपके जैसा कोई रक्षक नहीं। अफसोस इस बात से हो रहा है प्रभु, आपको जानकर भी मैंने बाण चलाया है। मेरी पूरी कोशिश रही युद्ध मैदान में कि आपके हाथ से अर्जुन के रथ की डोर छूटे। अर्जुन का रथ आपने पकड़ा, डोर आपके हाथ में थी। प्रभु मैंने अर्जुन को मारने के लिए एक भी बाण नहीं चलाया, मैंने सारे के सारे बाण आपकी उंगलियों पर चलाए। एक बार ये डोर छूटे, एक बार छोड़ दो। आपकी उंगलियों को मैंने लूहान कर दिया, खून की धाराएं भगवान की उंगलियों से निकलने लगी थी, लेकिन भगवान ने डोर नहीं छोड़ी अर्जुन की। ऐसा रक्षक कौन हो सकता है? मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु, आपके जैसा कोई रक्षक नहीं, कोई कवच नहीं। आप आगे, अर्जुन पीछे, आप कवच थे। अर्जुन चाहता जब दाईं ओर रथ ले जाना तो भगवान की पीठ में दायां चरण मारता था। दाईं साइड में पैर से भगवान को छूता है अर्जुन, क्योंकि मित्र है। अर्जुन की इच्छा है कि बाईं ओर रथ जाए तो वो भगवान को बाईं पैर से पीछे से मारता है। भगवान पीछे मुड़कर थोड़ी देखेंगे युद्ध में उसकी ओर। कैसे संकेत होता था? भगवान को दायां पैर मारे पीठ में तो भगवान इधर चले जाए, बायां मारे तो भगवान इधर। अर्जुन चाहे कि सीधा ले जाना है तो बीचों बीच पैर लगाए तो भगवान सीधा रथ चलाए। ऐसो को उदार जग, ऐसा रक्षक कौन हो सकता है? ऐसा मित्र कौन हो सकता है? आपकी उंगलियों से खून निकल रहा था, मैं बाण चलाए जा रहा था। धर्मराज ने कहा कि शायद आप उस समय जानते नहीं थे, शायद आप उस समय नहीं जानते थे। इस बात पर भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया है महाभारत में। कहा कि एक प्रकार से नहीं, 1000 प्रकार से जानता था मैं, तब भी मैंने बाण चलाया। विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम, मैं 1000 तरीके से जानता था इसको। ऐसा नहीं मैं नहीं जानता था। उसके बाद भी चलाया। आज जब हाथ जोड़े भीष्म ने, किसी ने भीष्म पितामह को इशारा दिया कि आप हाथ जोड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी होकर आप ब्रह्मचारी हैं और आप जहां हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो 16,108 का पति है और ब्रह्मचारी हाथ जोड़ रहा है 16,108 के पति के आगे। भीष्म पितामह ने कहा कि वो जो हो मैं नहीं जानता,
मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा इनके भजन ने की है, इनके चरणों के ध्यान से, इनके भजन से मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा की। वो जो हो मुझे कोई लेना नहीं। तृष्णा रहित बुद्धि, ब्रह्मचारिणी बुद्धि, जिनकी बुद्धि दुनिया के एक भी विषय से कभी प्रभावित नहीं हुई, ऐसी मति आज द्वारिकानाथ से प्रभावित है। मेरी बुद्धि ब्रह्म के अलावा किसी से प्रभावित नहीं हो सकती, और आज इससे हो रही है तो यही ब्रह्म है। और ब्रह्मचारिणी बुद्धि का मतलब वो ब्रह्म का ही स्वीकार करेगी और किसी का नहीं। दावे के साथ भीष्म ने कह दिया, न तो मेरे अंदर मोह है, न तो मेरे अंदर भेद है। अर्जुन की तरह नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। यही बात यहाँ अर्जुन के बाण लगने के कारण भी भीष्म ने कहा कि मेरे में कोई मोह नहीं बचा। ये गुरु वचन का प्रभाव है। मृत्यु के पहले व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाए, यही उसके मोक्ष का कारण है। भीष्म पितामह विलीन हो गए द्वारकाधीश के स्वरूप में। भगवान द्वारकाधीश इसके बाद द्वारिका पहुंचे। इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के जिस गर्भ का भगवान ने जिस गर्भ की रक्षा की वो प्रकट हो गया। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। दुनिया का सबसे भाग्यवान मनुष्य है तो परीक्षित है। ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार 5 वर्ष की उम्र में हुआ। प्रहलाद जी को भगवान का साक्षात्कार 7 वर्ष में हुआ। लेकिन दुनिया का सबसे भाग्यवान ये मनुष्य है, माँ के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किया है और बाहर आकर सबको इसी नजरिए से देख रहे हैं। ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो। इस जन्मोत्सव में व्यावहारिक रूप से द्वारकाधीश भी पधारे हैं। भगवान ने गोदी में लिया है परीक्षित को। ब्राह्मण देवताओं ने भविष्यवाणी सुनाई, नामकरण आदि हुआ। तब ये बताया कि मृत्यु के समय सर्पदंश होगा इसको। सब चिंतित हो गए, सर्पदंश होगा तब तो सदगति नहीं होगी। इस पर ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि मृत्यु का रूप महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु के समय पर व्यक्ति की चेतना कहाँ है वो बात महत्वपूर्ण होती है। देखो, मृत्यु का जो रूप है ना उसको आप नहीं सुधार सकते, लेकिन मृत्यु के समय अपनी चेतना का स्तर इतना ऊंचा कर दो कि आत्मा का द्वार नीचा न हो करके आत्मा का द्वार ऊंचा हो जाए। ये हमारे बस की बात है। रोग किसी भी अंग में हुआ हो, ये भी ना समझो कि पेट का रोग हो गया अंत में तो पेट से आत्मा जाएगी, कान का रोग हो गया तो कान से जाएगी, मुख का रोग हो गया तो मुख से जाएगी। नहीं, रोग किसी भी अंग में हुआ हो, लेकिन आत्मा के लिए कौन सा द्वार, किस द्वार से आत्मा की विदाई करनी है, ये हमारे बस में है। किस दरवाजे से मेहमान की विदाई करनी है, शरीर के किस द्वार से आत्मा की विदाई करनी है, ये व्यक्ति की मर्जी की बात है। नीचे के द्वार से आत्मा न जाए, इसके लिए आपको अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, अपना वैचारिक स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति जिस द्वार पर चिपकी हुई है
वही मेन गेट है, आपकी आत्मा उस द्वार से जाएगी। और अगर वो अच्छा नहीं है तो अभी भी अवसर है, सत्संग करते 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 वैचारिक ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लो। पंछी के घोंसले की तरह हमारी चित्त वृत्ति हमारे शरीर के किसी भी अंग में एक घोंसला बना लेती है, और वो मेन गेट बन जाता है हमारी आत्मा के जाने का। अगर वो स्थान अच्छा नहीं है तो फिर हमें ऊर्ध्व गति करनी चाहिए। योग मार्ग का एक अलग विषय है, लेकिन ये जिसको जानना ही है उनके लिए समझना जरूरी है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि काल के पहले इसको ऐसे सद्गुरु मिल जाएंगे जो महाकाल होंगे। परमात्मा मायाधीश होते हैं, सद्गुरु मायातीत होते हैं। एक बड़ा फर्क है। ईश्वर मायाधीश है जो आपको माया दे सकता है, लेकिन सद्गुरु मायातीत है जो माया से परे कर सकता है। वो महाकाल है। काल के पहले महाकाल आ जाए तो शरीर छूटने का रूप कोई भी क्यों ना हो, हमारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होगा।